और एक और चीज यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, देयर इज नो अल्टरनेटिव और नो कंपटीशन फॉर, बल्कि the person having a skill will always get an extra advantage over a non-skilled person। ठीक है, कि इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर आप इस बात को मत इग्नोर कीजिएगा कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या स्किल ना होना जो है ना वो भी बेहतर है सारा, वो ठीक है अगर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स आ जाती है, मैं ये बात करता हूं, अगर एक डिजाइनर जो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जानता है, या उसको कलर्स की कॉम्बिनेशन का पता है, या उसका माइंडसेट है डिजाइनिंग के एंगल से, वो किसी डिजाइनिंग के टूल को यूज करेगा ना, तो वो उससे $100 की वजह हजारों डॉलर कमाएगा। एक नॉन टेक्निकल बंदा या नॉन डिजाइनर जो है, जब वो उस टूल को यूज करेगा तो वो लिमिटेड ही फ्रेम में रहेगा। ये बहुत की एलिमेंट है, ये समझना जरूरी है। वो जो 10x का कॉन्सेप्ट है ना, कि 10x के अपने बिजनेस को 10x किया जाए, या टूल्स और रिसोर्सेज को यूज करके 10x का प्रॉफिट कमाया जाए, वो कहां होता है? वो वहां होता है जब आप स्किल्स को टूल्स और रिसोर्सेज की मदद से कंबाइन करके वर्क अराउंड करते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ पे? कि आप नहीं है स्किल तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसके आराम से वर्क अराउंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि मैं एक नॉन स्किल होके और एक स्किल वाले को बीट कर सकता हूं, तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्किल वाले को आप साथ बिठाएं और नॉन स्किल वाले को बिठाएं और दोनों को सेम टूल दें, आपको डिफरेंट वाजे नजर आ जाएगा। तो अगर आपके पास स्किल है तो अपने आप को ये ट्रीट मत करें कि यार एक नॉन स्किल बंदा जो है ना वो उसके पास टूल है और उसकी मदद से जो है ना वो ग्रो कर रहा है, तो भाई तुम भी टूल ले लो, तुम्हें किसने रोका है? ठीक है, जो स्किल बंदे हैं वो इधर फन्ने खानी में रह जाते हैं, वो कहते हैं यार मुझे आता है, डिजाइनिंग आती है, मैं फोटोशॉप पे भी काम करूं। क्यों फोटोशॉप पे? क्यों? जब तुम्हें पता है यार जिस फोटोशॉप के ऊपर तुम काम कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें एक टेम्पलेट बनाने का, एक बैनर बनाने का, हेडर बनाने का तुम्हें 15 मिनट लगते हैं, और सेम एक टूल के अंदर हजारों टेम्पलेट्स बनी हुई हैं जिसको तुम डिजाइनिंग के तौर पे जाके मॉडिफाई कर सकते हो। वहां पे तुम अपने डिजाइनिंग का सेंस या मार्केटिंग डिजाइनिंग का एलिमेंट्स लेके आओ, कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट एलिमेंट से लेके आओ, और वो तुम जो है ना 2 मिनट में बनाते हो। तो क्यों तुम ये काम जो है ना 15 मिनट जाया कर रहे हो फोटोशॉप के ऊपर या उसके ऊपर, जो तुम दूसरे टूल में ज्यादा कर सकते हो, जो तुम्हारा नॉन टेक्निकल स्किल बंदा वहां से तुम्हें बीट कर रहा है। बात समझ आई है? ये वो वाली बात है कि जब आपको पता है, जब कंप्यूटर आए तो जो ओल्ड हैं या जो अभी इस फेस से हमारी एज से पहले के लोग हैं, जो वो कंप्यूटर को यूज नहीं करते थे, क्यों? या करना नहीं चाहते थे, उससे भागते थे कि भाई यार ये बड़ा औखा चीज है, इससे जो है ना फायदा नहीं होगा। यही काम है स्किल्ड लोगों का, जब वो किसी टूल में या किसी के ऊपर हाथ उनका बैठ जाता है या उसके ऊपर वो फोकस हो जाते हैं, वो दूसरे टूल पे नहीं जाना चाहते, वो ये समझना ही नहीं चाहते, या वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि यार दूसरा टूल इनके टूल को बीट कर सकता है। ठीक है, या दूसरा टूल इनसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वो एक अपने सर्कल में, वो कुएं के मेंढक वाली एक एग्जांपल दूं तो वो ज्यादा बेहतर है, कि वो उसी में फंस के रह जाते हैं कि दिस इज द बेस्ट टूल एंड ये ही मुझे हेल्प करेगा सारा कुछ। ठीक है, वो ये नहीं समझ रहे होते कि ठीक है ये बेस्ट टूल है, लेकिन जो दूसरा टूल है वो टाइम सेविंग का ज्यादा एलिमेंट है। तो व्हाई नॉट यू आर सेविंग योर टाइम? कि अगर एक बंदा फोटोशॉप पे, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, कि फोटोशॉप पे बैठ के वो एक डिजाइन 15 मिनट में बनाता है, तो वो उस टूल के अंदर जिसके अंदर सारे टेम्पलेट्स बनी हुई है, सारा कुछ उसके अंदर वो 2 मिनट में बना लेता है। डिजाइनर की बात कर रहा हूं, तो यार 15 मिनट के अंदर अगर वो 10 बनाता है तो इसका मतलब 150 मिनट हो गए, और यहाँ पे कितना बना रहा है? 20 मिनट। 150 मिनट और 20 मिनट, कितना बड़ा डिफरेंस है। और टाइम इज मनी। ठीक है, और फिर आप समझ सकते हैं, फिर देखिए वो ये काम भी कर सकता है कि जो डिजाइन के एलिमेंट्स उस टूल में नहीं है वो अपने फोटोशॉप से लेके आए और फिर उसके टूल के अंदर ऐड ऑन कर ले। ये है क्लेवर मार्केट वर्किंग, कि जहां पे आपका नॉन स्किल बंदा नई चीज को ऐड ऑन नहीं कर सकता उस टूल के अंदर क्योंकि उसको डिजाइनिंग सेंस नहीं है, अब आप फोटोशॉप को यूज करें और उससे वो डिजाइन बनाए या वो एलिमेंट्स लेके आए जो उसको फायदा हो। अच्छा, आप फोटोशॉप को यूज करके व्हाई नॉट यू बिल्ड अ कंप्लीट लाइन ऑफ डिफरेंट टेम्पलेट्स जो आप उस सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन कर दें और फोटोशॉप की मदद से, ताकि अब आपको कल आने वाले वक्तों में एक नॉन टेक्निकल के बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेट्स सपोज 100 टेम्पलेट्स हैं, आपके पास एज ए डिजाइनर 1000 टेम्पलेट्स हैं जो आपने फोटोशॉप में बना के उस टूल में ऐड ऑन कर दी। अब आपका वो काम जो है मिनटों में, सेकंडों में हो रहा है।
तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि दैट हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ सिस्टम ग्रो। ठीक है, जब आप इस तरीके से वर्क अराउंड करेंगे ना, तो फिर आपको टाइम वैल्यू भी समझ आएगी। फिर आपको नजर आएगा कि यार मैं फाइवर के ऊपर मेरा जो कंपटीटर है वो कैसे जो अच्छे डिजाइन भी दे रहा है और वो कम टाइम में भी दे रहा है, और वो जो है ना वो अच्छे खासे ऑर्डर्स भी लिए जा रहा है। मैं इतना बड़ा डिजाइनर हूँ, सब कुछ आता है, स्किल भी आता है, मुझे ऑर्डर्स नहीं आते, सारा कुछ नहीं आता, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं और आप जो है वो उसको प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कौन, यहां तक बात समझ आती है आपको? कुछ समझ आ रहा है फ्रीलांसिंग के जो ट्रैक पे, या किस डिफरेंट एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूं? अभी मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो समझाने की, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रीलांसिंग को कैसे ज्यादा इफेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम ज्यादा इफेक्टिव वर्क अराउंड कर सकते हैं, और क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है, और किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस को ग्रो करने के। और ये देखें, ये अगर मैं आज के वेबिनार को इसी को थोड़ा सा सम अप करूं या बैक पे लेके जाऊं, तो इसको रिकॉल करें। अगर ये कॉन्सेप्ट आज आपको मिल गया और आप इसका रोड मैप बनाते हैं, और जब आगे आगे रोड मैप बनाएंगे कि यार मैं आज फ्रीलांसिंग इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने जो है ना अपना घर का खर्चा निकालना है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने 6 महीने के अंदर फलां टूल भी लेनी है, फलां टूल भी लेना, फलां ये काम करना है, ये काम करना है, और 6 महीने के बाद मेरे पास ये रिसोर्सेज हो जाएंगे, छठे महीने में मैंने जाके इतना रिसोर्स बिल्ड करके, इतने रेवेन्यू जनरेट करके बंदा हायर करना है, और मैं बरी जिम्मा। अब मेरा फ्रीलांसिंग का बिजनेस 6 बंदों की टीम जो है ना चल रही है, 6 बंदे मतलब 6 टूल है, एक बंदा उसको रन कर रहा हूं, मेरा मिनी सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, और उस बंदे को मैं अच्छा खासा पे कर रहा हूं, वो बड़ा मुतमईन है, वो अच्छा खासा मुझे काम करके दे रहा है। आप आगे एक्सपेंड करते हैं, फिर 2 बंदे और रख लें, 3 बंदे और रख लें, फिर आप ग्रो करते रहते हैं। आती है बात समझ यहाँ पे? अगेन ये रोड मैप आपका होता या होगा, तब आप जाके फ्रीलांसिंग को ज्यादा इफेक्टिव ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं, राइट? अब यहां से सेकंड एलिमेंट आता है और जिसको हम समझने की जरूरत है, फ्रीलांसिंग टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस। ठीक है, ये पॉइंट भी समझने की जरूरत है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग करेंगे अदर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। इससे क्या मुराद है जनाब? इससे क्या मुराद है? अभी तक जो हमने बात की वो ये बात की कि जनाब फ्रीलांसिंग करेंगे और फ्रीलांसिंग के ही बिजनेस को ग्रो करने के लिए या उसके लिए वर्कआउट करने की हम कोशिश करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो फ्रीलांसिंग टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस। इससे क्या मुराद है? इससे आपके जहन में क्या आता है, जरा बताएं जरा चैट में। हाउ, किस तरह? इससे इस तरह हम वर्क अराउंड करेंगे, वी जनरेट रेवेन्यू, फंड ठीक है। हमने याद है कि ब्लॉगिंग के रोड मैप के अंदर हमने ये देखा था कि अगर आप 35,000 लगाते हैं ब्लॉगिंग के बिजनेस के ऊपर, तो आप साल के अंदर 52 कंटेंट बना लेते हैं, उसकी मार्केटिंग भी हो जाती है और डिफरेंट एंगल से तकरीबन आपका एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप बिल्ड हो सकता है, और वो आपको 1000 से 2000 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यार 35,000 हमने वो मार्केटिंग कंटेंट की और सोशल मीडिया मार्केटिंग की या फेसबुक एड्स की बात की थी, उसके अलावा भी आपको 5 से 10,000 चाहिए जो आपको डोमेन होस्टिंग प्लगइन्स का, मतलब हम उसको कहते हैं 50,000 का बिजनेस मॉडल। लेट्स सपोज ये 50,000 अगर आप साल में इन्वेस्ट करें, एक महीने में नहीं साल में इन्वेस्ट करें, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, ब्लॉगिंग के बिजनेस से 1000 से 2000 डॉलर साल के एंड पे जनरेट करने के काबिल हो सकते हैं। तो अब आपका जो प्रॉब्लम है वो 50,000 है कि 50,000 में कहां से लाऊं। ठीक है, आप ये ट्रीट करते हो कि यार मैं 50,000 जो है ना एक मंथ में लेके आना चाहता हूँ या 2-3 महीनों में लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी वो ये फ्रीलांसिंग की वर्किंग है, ये काम होंगे जहां से आप ये चीजों को फंड करोगे और उस प्रोजेक्ट के लिए आप वर्क अराउंड करोगे। बात समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमारे रोड मैप्स नहीं बने हुए होते और हमें पता नहीं होता। हम ये समझते हैं कि ब्लॉगिंग का बिजनेस ही हमें ब्लॉगिंग के लिए पैसे कमा के देगा और वही हम लगाएंगे। हम ये नहीं समझ रहे होते कि अगर हमारा दूसरा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो वहां से हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं? अक्सर ब्लॉगर
फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट एंगल से चल रहे हैं, उन दोनों को अलाइन करके नहीं चल रहे। अक्सर फ्रीलांसर्स अपने ब्लॉग के ऊपर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है, आपको जरूरी है प्रोवाइड करें, वो एक अलग मार्केट है, वो एक अलग ऑडियंस है, वो अलग एंगल से आपके पास आएगी और अलग आपको ऑर्डर्स देगी और वो आपको अलग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प आउट करेगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं। और हियर्स कम द बिगेस्ट क्वेश्चन, और जहां से आपका रोड मैप स्टार्ट होगा ब्लॉगिंग का, एंड इसका क्या है? व्हाई। ठीक है जनाब, यहां से स्टार्ट होगी आपकी फ्रीलांसिंग। व्हाई? ठीक है, अदर देन रेवेन्यू। ठीक है, कि रेवेन्यू के अलावा आप क्यों करना चाह रहे हैं? समझ आई? पैसा तो आप हर बिजनेस में कमाना चाह रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग, क्यों करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग पैसों के अलावा? है ना इंटरेस्टिंग सवाल, कि हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग से हम ये नहीं देख रहे कि हमने पैसे कितने कमाने हैं, पैसे क्यों, पैसे 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 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि बिगर पिक्चर क्या, व्हाट विल बी योर बिग गोल। ठीक है, समझ आ रही है कि व्हाट विल बी योर बिग गोल, कि आपका बिग गोल क्या है। आपने मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं और महीने का 10,000 कमा रहे हैं, आप कमाते जा रहे हैं, आप 1 साल हो गया आप 10,000 से कमा रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे भाई जरा 1 साल पीछे जाओ, 1 साल पीछे जाओ, तुमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, 10,000 कमा रहे थे, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो आउटसाइड फ्रीलांसिंग थी, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी और जिसमें वर्किंग की अपॉर्चुनिटी थी, जो कि तुम्हें 20,000 पर मंथ पे कर रही थी, या लेट्स सपोज 10,000 पर मंथ पे कर रही थी, और जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड, डेवलपमेंट की फील्ड से, डिजाइनिंग की फील्ड से, सारा कुछ इसके अंदर था। अगर तुम वो काम कर लेते तो 1 साल के अंदर तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्ड होता और जो तुम्हारा ग्रोथ होती है कि एनवायरनमेंट में रह के वो तुम्हें अच्छे क्लाइंट्स और अच्छा काम डिलीवर करने के लिए हेल्प आउट करती और तुम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल होते। तुमने $100 यहाँ पे भी कमाए, तो क्यों नहीं तुमने वो काम किया जो कि तुम्हें करना चाहिए था? बात समझ रहे? और अगर अभी भी इस स्टेज पे आप बैठे हैं तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू रादर देन थिंकिंग अबाउट कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर नजर बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि आपने साल वेस्ट कर दिया और साल के अंदर 1,20,000 ही कमाए आपने फ्रीलांसिंग के अंदर, वो भी किसी मंथ में आए किसी मंथ में नहीं आए, राइट? इससे बेहतर ये था कि आपको जो अपॉर्चुनिटी आउटसाइड फ्रीलांसिंग मिल रही थी उसको अवेल करते। और अगर 2 अपॉर्चुनिटी आपके सामने, एक आपको आउटसाइड फ्रीलांसिंग मिल रही है, एक फ्रीलांसिंग पे मिल रही है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आउटसाइड फ्रीलांसिंग जो है ना उसको आप करें इनिशियल स्टेज के ऊपर, और वहां से फ्रीलांसिंग के अंदर आप शिफ्ट करें। ठीक है, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक डेवलपर है, वो आता है मैं डेवलपमेंट करता हूँ और सारा कुछ जो है स्टडी करके आया और वो फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया और जो है ना शुरू हो गया। अगर वो डेवलपर एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाके 1 साल लगा लेना तो वो जो है ना अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। अब जाके जब वो काम करेगा तो वो बहुत ग्रो करेगा। अब उसकी अप्रोच प्रोफेशनल होगी, उसको पता है क्लाइंट से कैसे काम करना है, कैसे टास्क को मीट करना है, डेडलाइन कैसे मीट करनी है, काम गलत हो जाए तब कैसे क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना है। ये सारी लर्निंग प्रोसेस आपको घर बैठे नहीं आती है। ठीक है, ये कोई बंदा सिखा भी नहीं सकता, ये आपको एनवायरनमेंट सिखाती है। ठीक है, वो जितने भी लोग हैं या जितने भी ऐसे आपको सो कॉल्ड लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि भाई हर कश्ती जला के जो मैंने किया तुम भी कर लो, उस मैंने किया से ये तो पूछो मेरे भाई कि तुम आज जो अगर 6 साल या 7 साल के बाद सक्सेस पे बैठे हो तो तुम तो इतने सालों के बाद आए हो। ये सालों का जो 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ जो लेवल पे तुम आज पहुंचे हो ये मैं अगले साल पहुंच जाऊं। तो मैं किस तरीके से तुम्हें बीट कर सकता हूँ या तुम्हारे लेवल पे आ सकता हूँ जब तुमने तो 7 साल में अचीव किया। मेरी बात समझ रहे? तो ये बड़ा डिफरेंट है एक्चुअल प्रैक्टिस करना और एक्चुअल जो है ना चीजों में जाके वर्क अराउंड करना। बनस्बत उसके कि जो है ना लोग अपनी कहानियां सुनाएंगे, आप सुनेंगे भी, आपको मजा भी आएगा, आप देखेंगे, आप मोटिवेट भी होंगे, लेकिन आपके रोड मैप से वो कन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे।
ठीक, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे 13 साल हो गए, जो मैंने शुरू में आपको इंटरव्यू वीडियो दिखाया, 13 साल हो गए उस फील्ड में पहुंच गया, सारा कुछ ये कर लिया, और मैं आपसे कहूँ कि यार मैं आपको बताता हूँ, और जो हो भी रहा है मार्केट में और सारा कुछ, कि यार मैंने किस तरीके से जो है ना आज की दुनिया में या इस साल जो है इतने हजारों डॉलर ये काम किया। 99% लोगों का ये होना है कि वो नहीं कर सकेंगे जो चीजें मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि वो जो मुझे लर्निंग हुई है या जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, जिससे मेरी ग्रोथ हुई है, जिससे मेरा माइंडसेट बना है, जिससे मुझे टाइम मैनेजमेंट आई है, जिससे मुझे लोगों को अप्रिशिएट करना है, जिससे मुझे लोगों से बात करने का सलीका है, कि मुझे किस तरह कन्वर्सेशंस को विन करना है, कि मैं वहां पे भी अगर मैं किसी को मुझसे नेगेटिव बात कर रहा है तब भी मैं उसको पॉजिटिव किस तरह लूं, क्या इफेक्टिव काम करना है, किसको फॉलो करना है, किसको अनफॉलो करना है, ठीक है, किधर जवाब देना है, किधर नहीं जवाब देना है, कहाँ से क्लाइंटेज को बिल्ड करना है, कैसे रेपुटेशन बनानी है, ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। ठीक है, और अगेन जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी फेल का जरिए का क्या है, रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, सिंपल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स कहते तो हैं कि हम बड़े हार्ड वर्क हैं, लेकिन वो रन करते हैं, वो भागते हैं फ्रीलांस हार्ड वर्किंग से। इसकी एग्जांपल ये है, तुम्हारे पास है ना कोई टैलेंट, तुम्हें कुछ आता है, तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है, तुम फाइवर पे जाते हो, उधर अपडेट कर देते हो सारा कुछ, यार तुम सोशल नेटवर्क पे बैठे हुए हो या तुम्हारी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको तुम्हारी सर्विसेज की यूज होगा, रादर देन तुम जाओ उनके पास कि भाई मैं ये तुम्हें सर्विस भेज सकता हूँ, उनसे कहो कि मुझे तुमसे ऑनेस्ट टेस्टिमोनियल चाहिए, जिसमें तुम भले मुझे नेगेटिव लिखो या जो मर्जी लिखो, लेकिन ऑनेस्ट हो मेरी सर्विस के बारे में, मैं तुम्हें फ्री में सर्विस देता हूँ, मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ कि भाई मेरा काम कैसा है, किस लेवल का। ठीक है, तुम क्यों नहीं लेते रिव्यू? ठीक है, तुम्हारे पास कितने हैं रिव्यूज आउटसाइड फाइवर या फ्लिपा या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के, राइट? और क्यों नहीं आप स्टार्टिंग फेज में काम करते, क्यों नहीं आप 5-6 बंदों के लिए फ्री में काम करके देते, ठीक है, जहां से अपना पोर्टफोलियो अपने आप को बिल्ड ऑन करते, क्यों नहीं अपने कंटेंट को या अपनी चीजों को, अपनी सर्विसेज को आगे लोगों तक बताते? क्योंकि आप घबराते हो, आप डरते हो, आप हार्ड वर्क से घबराते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे हर चीज की वैल्यू का पैसा मिले, ठीक है, तो नहीं मिलता सर, इतना आसान नहीं है, बात समझ रहे? तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हाउ टू स्टेप इन द मार्केट, हाउ टू जो है ना वर्क अराउंड इफेक्टिवली। आज आप अपने कोई भी सर्विस करना चाह रहे हो तो यार स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ, ठीक है, कि जहां पे हो वहां से स्टार्ट करो, अपने सर्कल में देखो, अगर एसईओ की सर्विसेज हैं तो अपने सर्कल में देखो, ठीक है, एसईओ की सर्विसेज कहां पे तुम्हें हेल्प आउट करेंगी, तुम क्लाइंट्स के लिए या अपनी वेबसाइट का पोर्टफोलियो होगा जिसमें तुमने रैंक किया होगा, तुम्हारा काम तुम्हें बोलेगा, डिजाइनिंग, तुम्हारे पास डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं, तुम्हें क्लाइंट को ये नहीं बताना मैं इस तरह के बना सकता हूँ, ये तुम उसको ये डिजाइन दिखाओगे, ये मैंने डिजाइन बनाया, वो देख के बता देगा कि हाँ यार मुझे इस तरह का काम चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तुम डिजाइनिंग के किसी के लिए नहीं बनाते, अपने लिए पोर्टफोलियो में बनाओ ना, 15-20 डिजाइन बना के रखो ना, क्यों नहीं बनाते? तुम यही कहते हो यार क्लाइंट आएगा तो मैं उसको डिजाइन बना के दूंगा फिर मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, वाओ कमाल, होता है ऐसा? होगा तो बताना ठीक है ना? तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आप वर्क अराउंड करेंगे और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर स्टेप इन करेंगे। क्यों नहीं आप फोरम्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फोरम्स एंड कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, सिर्फ आप उसको लिमिट क्यों करते हैं कि जहां पे जो है ना सिर्फ आपने फाइवर या पीपल पर आवर या अपर को वहां पे जाके देना है, फॉरम्स पूरी कम्युनिटी एसईओ की अगर आप रिसर्च अराउंड करें, इतने फॉरम्स बने हुए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के इतने फॉरम्स बने हुए, ठीक है, राइटिंग के इतने बड़े बड़े फॉरम्स बने हुए, वहां पे जाएं, वहां पे कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, ठीक है, वहां पे अपनी सर्विसेज को जो है ना फ्री में लोगों को हेल्प आउट करने के लिए अपडेट करें। जब आप कम्युनिटी का हिस्सा बनना शुरू होंगे, वहां पे लोगों को वैल्यू देना शुरू करेंगे, फिर आपके लिए क्लाइंट्स का मसला नहीं है और फिर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर आपसे यहाँ पे एक रोड मैप के अंदर जब एग्जाम जाएंगे, वर्क अराउंड करेंगे, आपको एग्जांपल देता हूं, वर्क 1 month ऑन बिल्डिंग योर रेपुटेशन इन द कम्युनिटी, ठीक है, आफ्टर देन स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट योर सर्विसेज। ठीक है, एक रूट ये है कि जनाब आप 1 महीना टिका के उन कम्युनिटीज के अंदर वर्क अराउंड करते हैं, वहां पे अपनी रेपुटेशन को, अपने आप को बिल्ड करते हैं। लेट्स सपोज आपकी एसईओ का है, तो एसईओ के लिए आप जिस कम्युनिटी में जाएंगे वहां से एसईओ के रिलेटेड आप वहां पे आंसर क्वेश्चन हो, सारी चीजें, सारा कुछ अपडेट कर रहे होंगे, अपनी केस स्टडी सारी चीजें बता रहे होंगे,
वहां से आपका पोर्टफोलियो, आपकी रेपुटेशन, सारी चीजें बिल्ड ऑन होना शुरू होंगी। नेक्स्ट मंथ जाके आप उनको अपडेट करते हैं कि भाई मैं फलां सर्विस भी कर रहा हूँ, या मैं ये भी काम कर सकता हूँ, या लोग आपसे उधर ही पूछेंगे कि भाई आपने ये काम किया है, मुझे करके दे सकते हो या मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, तो वहां से आपका स्टार्ट होगा। अब एक रूट ये है जिसके अंदर आप ग्रो कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, रूट 1। और एक रूट आपका ये है, यू गो ऑन Fiverr, people per hour and hour etc, and start selling your services। वो जो आप मछली का शिकार करते हैं, तो उस तरह वाली आपका काम है कि आपने जो है ना बैठे में आपने जो है ना कुंडा डाल दिया पानी के अंदर, और बैठे में कि भाई आएगी को मछली फंसेगी, सारा कुछ हो जाएगा, राइट। वो फंस भी सकती है, नहीं भी फंस सकती है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे बैठ के आपने कुंडा डाला, ज्यादा मछलियां हैं उस एरिया में या नहीं है, किस तरह का ज्यादा मछेरे बैठे हैं नहीं बैठे, सारा वो सारी चीजें एलिमेंट्स काउंट करती हैं। लेकिन अगर आप जाके कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है, आप एक उस कम्युनिटी में बैठते हैं जहां पे ये सारे काम हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, जहां पे लोगों को जरूरत है, जो एसईओ की कम्युनिटी में बैठे हैं उनको एसईओ की सर्विसेज की जरूरत है, ठीक है। सारे एसईओ एक्सपर्ट तो नहीं वहां पे बैठे हुए, जो डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए उनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, जिनको कंटेंट के अंदर बैठे हुए उनको कंटेंट की जरूरत है। तो वहां पे जब आहिस्ता आहिस्ता आपका कंटेंट और आपकी चीजें, आप चीजों को अपडेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड ऑन होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्लाइंट जब आपको मिलेंगे तो वो आपको हाई पे क्लाइंट्स मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? वो आपको हाई पे मिलेंगे और वो आपको रिकरिंग क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है। मैक्सिमम जो लोग फेलियर की कॉज है फ्रीलांसिंग के अंदर, वो ये कॉज है कि दे गो फॉर द चीप एंड द फास्ट वे, रूट 2 पे जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फेलियर की रेशो ज्यादा होती है। रूट 1 के अंदर आपकी फेलियर की परसेंटेज कम हो जाती है, क्योंकि इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट, और आपका एसेट भी बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपकी कम्युनिटी के अंदर आपका प्रोफाइल और सारी चीजें बिल्ड ऑन हो रही हैं। अगेन मैंने कहा ना, हार्ड वर्क है, काम मांगता है। कौन करना चाहेगा पहले महीने में इतनी एफर्ट मारना चाह रहा? आप तो पहले महीने से कहते हो $1000 मेरे पास आ जाए, राइट। तो सिस्टम बिल्ड करने में टाइम लगते हैं, एजेस लग जाती हैं, ठीक है। तो वो अगर आप वर्क करना चाहेंगे, और जो स्मार्ट वर्किंग है, जो एक इफेक्टिव वर्किंग है, वो है आप 2 तरीके, आप 6 महीने तक ये काम करते हैं और बैठे रहे 6 महीने और समझिए, और 6 महीने आप ऑडियंस बिल्ड कर लें, कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। हाँ जी बताएं, 6 महीने अगर एक कम्युनिटी को आप दे दें और 6 महीने आप फ्रीलांसिंग के ऊपर यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, तो फिर कितना ह्यूज डिफरेंस। और वहां पे आपको ये नहीं रोका जा रहा कि सर्विसेज ना सेल की जाए, वहां पे आपसे कहा जा रहा है डिफरेंट वे से सेल की जाए, कि आपका कंटेंट आपकी लोगों का हेल्प लोगों को बताए कि यार आप क्या चीज हो, और लोग आपको वैल्यू करें और कहें कि हाँ यार मैं आपकी सर्विसेज यूज करना चाहता हूँ, या क्या मेरे लिए काइंडली काम करोगे, ठीक है। आपकी सक्सेस वहां से स्टार्ट होती है, जहां पे लोग आपके पास आके कहेंगे यार विल यू वर्क फॉर मी, या मेरे लिए काम करके दोगे या मुझे करके दोगे, ठीक है। और वहां से आपको पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू होता है, ठीक है। और काम करके रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स, यूर फ्रीलांसिंग के अंदर यूर रिजल्ट्स आर यूर, क्या वर्ड था निकल गया यार, your result is your success in freelancing, ठीक है। कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर अपने रिजल्ट की वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जल्दी भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये, अगर आप डिजाइनर है तो डिजाइनिंग की सर्विस दिखाओ क्या काम किया है, राइटर है दिखाओ क्या कंटेंट तुमने लिखा है, ठीक है। आप एसईओ का काम करते हैं, दिखाओ कौन सी वेबसाइट रैंक की है, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटर है, दिखाओ तुमने डिजिटल मार्केटिंग से क्या मार्केटिंग की और क्या रिजल्ट्स लेके आया, ठीक है। आप फेसबुक के एक्सपर्ट हो तो बताओ फेसबुक की मार्केटिंग से तुमने कितनी लीड्स और क्या चाह रही है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या स्टैट्स हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स के लिए वर्किंग करें। कितने के पास आप फ्रीलांसिंग में जाते हो, आप कहते हो मेरे पास स्किल है, स्किल तो है, बट वेयर आर द रिजल्ट्स जो क्लाइंट चाह रहा है। अगर आप क्लाइंट को वही चीज दिखाओगे तो वो कहेगा हाँ यार मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, मुझे यही तरह की चीजें चाहिए, तुमने अगर पहले की है मुझे भी करके दे सकते हो, चलो आओ काम करो। मसला ये है कि आप काम से घबराते हैं, आप रिजल्ट से घबराते हैं, और आपको पता है ये रिजल्ट नहीं पॉसिबल है, आपने कभी पहले किए नहीं, आप बस आके शुरू हो गए, राइट, ठीक है। आपने कहा कि मैं वर्डप्रेस की साइट के ऊपर बग्स फिक्स किए हैं, सारा काम किया हुआ है, ठीक है,
फिक्स करके दिखाओ, बताओ किस तरह के फिक्स किए, कहाँ है रेपुटेशन, कहाँ पे कमेंट्स का काम है सारा। तो रिजल्ट्स और रिव्यूज आपके फिर जो है ना इसके साथ रिजल्ट्स के साथ आपके रिव्यूज आ जाते हैं, टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं जो आपके ऑनेस्ट जो है ना आपका। इसीलिए आपने देखा कि रिव्यू सिस्टम क्यों चल रहे हैं कि वो ऑनेस्ट, और इसीलिए वेरीफाइड रिव्यू सिस्टम को क्यों प्रेफर दी जाती है कि भाई पता होता है कि यार ये जनरल बायर ने दी है। ठीक है, तो ये चीजें को समझने की जरूरत है अगर आप अपने बिजनेस को चीजों को एक्सपेंड करने की काम पे जाओगे। अब अगर आपने नोट किया हो, मैंने बात स्टार्ट की थी कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना आपको कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे रूट बताया है या हम वो रोड मैप को जा रहे हैं जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि यार ये भी बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू पुट योर डिफरेंट स्टेप्स, किस तरह प्लेस करने, फिर आपको चीजों को समझ आना शुरू हो जाएगी। और ये फिर अगेन ये जब हम ये रोड मैप बनता जा रहा है, ठीक है, कि मैं आपसे कह रहा हूं अब आपके रोड मैप में ये शामिल होगा कि लेट्स सपोज मैंने जो है ना 2 महीने इस फला कम्युनिटी में बैठ के इस फॉरम के ऊपर वर्किंग करनी है, मैंने फला फॉरम पे वो काम करना है, ये रोड मैप है, ये करना है ना तो फिर चलना है। ठीक है, मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर जो है ना अपने डिजाइनिंग की सर्विसेज को अपडेट करना है और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है। ठीक है, ताकि मेरे पास वहां से क्लाइंट है। मैंने डिजाइन की सर्विसेज को अब फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स आर अफ्रेड ऑफ डूइंग मार्केटिंग। ठीक है, जो ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं वो मार्केटिंग से घबराते हैं, दूरों भागते हैं। ठीक है यार, तुम अगर एक डिजाइनर हो, एक अच्छी डिजाइनिंग की सर्विसेज है तुम्हारे पास है, तुम अपने ब्लॉग के ऊपर या कहीं पे भी उस डिजाइन सर्विस को अपडेट करके व्हाई डोंट यू एडवर्टाइज इट टू द टारगेटेड पीपल ऑन फेसबुक और अदर मीडियम्स? क्यों नहीं? क्यों तुम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई करते हो? बिकॉज यू फील कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तो अच्छा बनाओ। ठीक है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कैसे ग्रो करोगे? उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू करो। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर आपने देखा है, मैंने ये वीडियो जो बनाई है, कहां चली गई हमारी वीडियो? ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपको, ये भी थी और एक और वीडियो भी थी, ये वाली बल्कि दिखाता हूँ। जो फर्स्ट वीडियो थी, ये वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, ठीक है, और मैं फेसबुक पे लाइव आके मार्केट कर रहा हूं, अपने फेस को सामने लेके आया हूं। इसका मतलब है मुझ में करेज है, मुझ में दम है कि मैं जो बात करने जा रहा हूं या जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो चीज देने जा रहा हूं, वो मैं करूंगा भी और मैंने किया भी है या करने की कैपेबिलिटी है। इसलिए मैं फेस आ रहा हूं, फ्रंट पे आ रहा हूं। कोई डिजाइनर, कोई डेवलपर फेस वीडियो क्यों नहीं बनाता? बताए ना क्या काम किया, बोले ना सामने फ्रंट पे आके, क्यों नहीं बोलते? ठीक है, आप देखें कि आप जिन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं या जो लोग आपके फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं या गुरुज हैं, ये सारा वो फ्रंट पे हैं। ठीक है, वो अपने काम से बनवाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको मानते हैं। वो एक्सपर्ट्स हैं, वो इवेंट्स में भी जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, क्योंकि उनको फख्र है अपने काम करने पे, उनको आता है काम करना। ठीक है, तो फिर उनकी कहानी डिफरेंट है। आप क्यों नहीं सामने आते? क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, ग्रो करेंगी, समझ रहे हो? अब अगर आज आपने काम किया, सारी चीजें वर्कआउट की हुई हैं, तो इन पजल्स को जब आप मिलाओगे इस रोड के ऊपर, आप जब वर्कआउट करेंगे तो दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो फॉर यू, और जिसके अंदर हमारे लिए सक्सेस की रेशियो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। मेक सेंस? बात समझ आती है? हाँ जी, आती है कुछ बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी इसको रिकॉल करना जरूरी था जो फ्रीलांसिंग को थोड़ा बुरा समझते हैं। ठीक है, तो वो अब इस एंगल से भी देख सकते हैं। और अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को देखें जो मैंने फॉरम की बात की है, यार ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हारी एफर्ट सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए हेल्प आउट नहीं कर रही। ये तुम्हारा अगर ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हो, या वेबसाइट, तो उसके लिए भी तो हेल्प आउट करेगी ना, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है। ठीक है, और वो ट्रैफिक और वो ऑडियंस तुम्हारे ब्लॉग को भी और सारी चीजों को भी हेल्प आउट करेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि जितने रोड मैप हम ये सारे बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होंगे, इंटर कनेक्ट करेंगे।
अब अगर एक बंदा ये 12 रोड मैप का इसीलिए कॉन्सेप्ट है और थीम है कि इनसे गुजरता है और 12 रोड मैप डिफरेंट बनाता है और उसके बाद उन 12 रोड मैप्स को कंबाइन कर लेता है, एक रोड मैप दूसरे रोड मैप के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। लेट्स सपोज फ्रीलांसिंग से स्टार्ट हुआ, उसके एडवांस फॉर्म में फिर ब्लॉगिंग को ऐड किया, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर प्रोडक्ट सेल्स एंड परचेज, फिर सर्विसेज एजेंसीज, फिर ये सारा करते 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 कैन यू सी द इम्पैक्ट कि अगर आप इन 12 के डिफरेंट को मिला लेते हैं और उनको एक रूट पे बना लेते हैं, मतलब यूं समझे 12 दरियाओं को एक मेन दरिया में मिला दें, फिर क्या होता है? फिर समंदर बनता है जनाब, फिर ठाटे मारता हुआ समंदर बनता है। तो ये थीम है इस प्रोग्राम की कि आपको रोड मैप्स क्यों बनवाए जाएं, ताकि जब रोड मैप बनाएंगे आपको उसके अप्स एंड डाउन और सारी चीजों का बनेगा, समझ आएगी। और जो अभी बना रहे रोड मैप उनको पता चल रहा है कितना मुश्किल काम है सच बोलना, सारी चीजें बनाना। और जब आप बना लेंगे फिर उसके पजल्स को सब को कंबाइन करेंगे, फिर आप देखना कैसा आपकी गुड्डी चढ़ती है। जिस तरीके से मैंने आज फ्रीलांसिंग के रोड मैप में बताया कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन पे जा सकते हैं कि आपका पूरा फ्रीलांसिंग का कैरियर जो है ना ऑटोमेट पे चला जाए और आप उसके थ्रू रेवेन्यू या बिजनेस कमा सके और ग्रो कर सकें। ठीक है जनाब, तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने काफी बेसिक्स चीजें और काफी आपको इनसाइट्स और कुछ आइडियाज और कुछ स्ट्रेटजीज अपडेट करने की कोशिश की है, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत कुछ है और आप इसको अगर डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वे से कैटर करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जी जनाब, अब आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो वो बताएं। और कुछ अफाका हुआ आज के सेशन से, देखें ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पे मोबाइल एप्स लोग जो है ना वो सेल कर रहे हैं, पीपल पर आवर, पीपल पर आवर, ठीक है। वहां पे लोगों को जो है ना आप सेल आउट कर सकते हैं, मोबाइल एप्स बना के लोकल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो दुनिया तो मौजूद है यार, हर जगह मौजूद है। आपको निकलना है, थोड़ा सा आपको ग्रो करना है, मार्केटिंग करें। ठीक है कि जी मैं आपको मोबाइल ऐप बना के दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आपको रीच आउट करने की जरूरत है, आपको मार्केट के अंदर जाने की जरूरत है, फिर आपको पता चलेगा। सर कैन वी यूज फेसबुक एड्स फॉर फ्रीलांसिंग गिविंग फ्री सर्विस एंड आस्क ऑनेस्ट रिव्यू? हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। आप उसको फाइवर या दूसरे प्लेटफॉर्म पे मत लेके जाओ, अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ, उनको कहो कि जी मैं फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। किस चीज की सर्विस प्रोवाइड करने लगा हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको डिजाइनिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो डिजाइनिंग की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और मैं जो है ना फर्स्ट 10 जो है ना पीपल्स को या 5 पीपल को फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट टू गेट देन ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट माय सर्विस। सिंपल एज इट इज, ठीक है। उसमें से जब आपके पास लोग आएंगे कि यार मुझे फ्री में करके दो, मैं तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, उसमें से फिर फिल्टर करो कि किसको तुम काम करके दोगे जो तुम्हें वाकई में फीडबैक देगा और जिसका फीडबैक मैटर करेगा। मतलब ये कि तुम पोस्ट करते हो कि यार मैं डिजाइनिंग लोगो बना के दूंगा, ठीक है। एक मैं आता हूं तुम्हारे पास लोगों के लिए, एक और बंदा आता है, 2-3-4 बंदे और आते हैं डिजाइनिंग के लिए, और तुम कहते हो एक ही लोगो बना के दोगे। तो यू शुड बी सिलेक्टिव कि किसको लोगो बना के दोगे, किसका रिव्यू मैटर करेगा मोस्ट। समझ आती है बात? आती है कि नहीं आती है? आती है तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप फिर क्या कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? ये मीडियम जो है ना आपको पेयोनियर के थ्रू पेमेंट करते हैं या पेपाल के थ्रू आपको पेमेंट करते हैं। ज्यादातर पेयोनियर्स आपका अकाउंट बना सकते हैं, उससे आपके थ्रू आपको पे कर सकते हैं। दोबारा टाइप कर दो वासिफ, मुझे कहाँ पे मैंने नहीं देखा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग को अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पे देखें, ठीक है, तो वो भी इफेक्टिव है कि आप टूल्स और रिसोर्सेज को लेके एक्वायर करके या ना भी एक्वायर करें तभी अगर आप टीम को हायर कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप वर्किंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि यार मैं किस तरह लोगों से क्या काम करवा सकता हूँ और किस तरीके की वर्किंग वगैरह की जा सकती हैं। तो उस एंगल से भी आप फ्रीलांसिंग को देख सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है देखने में भी। वासिफ कह रहे हैं वन इंपॉर्टेंट नोट, सम कम्युनिटीज लाइक CGS society give to advantage to promote your membership to premium for free on basis to of contribution। हाँ बिल्कुल, आपको इस तरह की साइट्स हैं या इस तरह की रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर अगर आप अपने रिसोर्सेज को फ्री में देते हो तो वो आपको अपनी पेड मेंबरशिप या प्रीमियम मेंबरशिप जो है ना फ्री में दे देते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कि वहां पे जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और वहां से भी जो है ना
एडवांटेज उठा सकते हो। तो आपको यार पैसा ही हर जगह नहीं है, बाकी पैसा मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि किस तरीके से वर्क अराउंड करना है, क्या स्टेप्स हैं। अगेन स्टेप्स कैसे बनेंगे, रोड मैप, ठीक है कि भाई हाँ मैं जो है ना ये शटर स्टॉक्स पे जाके जो है ना अपने इमेजेस को जो है ना मैं देता हूं ताकि मैं यहाँ से इनका जो है ना प्रीमियम मेंबर बन जाऊं। अब देखो एक बंदा अगर अपने प्रोफाइल पे ये मेंशन करे कि मेरे जो है ना कंटेंट या मेरा स्टफ शटर स्टॉक के ऊपर जो है ना मौजूद है, वो एकदम से उसको ना क्राउड में से उठा के सेपरेट स्टैंड कर देगा बंदे को कि यार ये बंदा डिफरेंट है, इसने तो देखो फॉर प्रीमियम साइड पे इसकी जो है ना वैल्यू की चीज पड़ी हुई है, तो यार इसको काम आता होगा, ठीक है। डिजाइनिंग का किसी प्रीमियम साइड के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट। तो आप अंदाजा लगाओ कि आप कितनी बड़ी आपका एडवांटेज पे प्ले कर सकते हो कि आप क्लाइंट को कहोगे भाई मेरा काम इसी साइड पे पड़ा, आप जाके यहाँ पे देखो, वो जाएगा तो देख के ओ वाओ यार ये तो अच्छा काम है। तो आप देखें आपकी फील्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपसे कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। आप ये चक्कर में कि यार मैं फ्री में क्यों दूं, यार इसलिए फ्री में दो कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, वो कल को आपको 10x काम करके देगी। कल को अगर आपका लेट्स मेरा प्रोफाइल बना हुआ है फ्लिपा के ऊपर, राइट, अगर मैं ये वेबसाइट फ्लिपा पे सेल नहीं करता और आउटसाइड फ्लिपा सेल कर देता, तो मुझे वो जो एडवांटेज मिला हुआ है सुपर सेलर का कि मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं फ्लिपा का सुपर सेलर हूँ, ठीक है, लोग जाके देख भी सकते हैं सारा कुछ, तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, ठीक है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है मार्केट के अंदर। हालांकि उसकी वजह से मुझे लॉस भी हुआ इन द सेंस कि भाई मुझे फ्लिपा को कमीशन देना पड़ा, लेकिन वो मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू प्ले अ बिग गेम, और ये तभी होगा जब आपका रोड मैप बनेगा। रोड मैप इज द की टू द सक्सेस, ठीक है जनाब। तो ये चीज है, फिर आगे आगे चीजों में हम आगे ग्रो करेंगे। और आज की असाइनमेंट्स ये हैं कि जनाब समझें। असाइनमेंट अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूं, ठीक है, फाइंड योर व्हाई, कि व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग अदर देन रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू के अलावा क्यों फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। जब आप इसके लिए फोकस करोगे आगे मैं फ्रीलांसिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ कमा के सॉफ्टवेयर बाय करूं, टूल बाय करूं, फिर आस्ते आस्ते अपने आप को ग्रो करूं या रेवेन्यू जनरेट करूं जिससे मैंने ब्लॉगिंग को सपोर्ट करूं, सारा कुछ। ये वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जिस तरह हमने ब्लॉगिंग में वाई देखी थी, ये वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमें फ्रीलांसिंग के अंदर भी फोकस करने के लिए हेल्प आउट करेगी कि यार हाँ मैं थोड़ा सा काम कर लूं या पोर्टफोलियो बना लूं तो मुझे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा फायदा दे सकता है। फिर आपकी वाई ही आपको ड्राइव करेगी आपको काम करने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए।